स्टॉप ड्राइंग डिटेल्ड आर्टवर्क्स। ड्राइंग में डिटेल्स डिस्ट्रैक्शंस की तरह होती है। जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं वो सिर्फ डिटेल्स ड्रॉ करने में फोकस करते हैं और जो ओवरऑल फॉर्म है, जो शेप्स हैं, उसको भूल जाते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की हैं अपने आर्ट जर्नी में, और इसकी वजह से मैं आपको ये सबसे बड़ी टिप देना चाहता हूँ कि आप डिटेल्स को अवॉइड करके ओवरऑल फॉर्म या फिर शेप पे फोकस करो। डिटेल्स ड्रॉ करना किसी ड्राइंग का आखिरी पार्ट होना चाहिए। अब मेरे को पता है कि लोगों को डिटेल्स ड्रॉ करना क्यों अच्छा लगता है। अगर आप किसी भी शेप में डिटेल्स ऐड करोगे तो वो आइज़ को प्लीजिंग लगता है। इट लुक्स प्लीजिंग टू दी आई। मतलब अगर आप किसी बिगड़ी हुई ड्राइंग में भी डिटेल्स ऐड कर दोगे तो वो एक नॉन ड्रॉअर की पर्सपेक्टिव से अच्छा लगेगा। जब तक आपकी फॉर्म्स, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी एंगल्स सही नहीं होंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो रेफरेंस से इनएक्यूरेट लगेगी और अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, आप अगर सिर्फ कार्टून्स ड्रॉ करते हो, अगर आप सिर्फ एनीमे ड्रॉ करते हो तो अभी तक आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी डिटेल्स को अवॉइड करने की या फिर अपनी कोर शेप्स पे फोकस करने की। तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं सल्यूशन भी आपको बताऊँगा कि अगर आप डिटेल्स को अवॉइड करोगे तो आपको एक्चुअली में करना क्या है। आपको अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना है। अपना जो आपने ज़्यादा टाइम लगाना है ड्राइंग में वो आपको स्टार्टिंग में लगाना है। लोग क्या करते हैं कि अपनी ड्राइंग का जो बेस होता है, जो नॉर्मल आउटलाइंस होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें ड्राइंग को बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहिए। आपको जो उसकी बेसिक शेप्स है वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये समझना प्रैक्टिकली ज़्यादा इजी होता है, बट क्योंकि मैं एक वीडियो के थ्रू आपको प्रैक्टिकली समझा नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको एक वॉक थ्रू दूंगा एक आई को ड्रॉ करके कि कैसे आपको लाइंस और एंगल्स को एड्रेस करना चाहिए वाइल ड्राइंग। अब डिटेल्स अवॉइड करने से आपको बेसिक शेप्स और फंडामेंटल इसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प होगी। अब इसके लिए मैंने काफ़ी टिप्स देखी हैं ऑनलाइन, और एज एन आर्टिस्ट आपको पता होगा कि ऑनलाइन काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, और थ्रू रील्स और सोशल मीडिया आजकल काफ़ी लोग शॉर्ट टिप्स दे देते हैं जो इसके पीछे की कोई डेप्थ नहीं होती, जिसकी वजह से आर्टिस्ट कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टिप बताना चाहता हूँ लाइंस और एंगल्स के लिए। अब आपको पता होगा कि दो ग्रिप्स होती हैं पेंसिल को यूज़ करते वक्त। एक होती है ट्राइपॉड ग्रिप और एक होती है ओवरहैंड ग्रिप। अब ये ग्रिप सिर्फ ग्रिप नहीं है, इसके पीछे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आप कोई डिटेल्स ऐड करते हो तो आप ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करते हो, आप पेंसिल को ऐसे पकड़ते हो। अब ये वाली जो ग्रिप है वो आपको नॉर्मली कार्टून्स ड्रॉ करने में या फिर डिटेल्स ऐड करने में हेल्प कर देती है, बट जो आपकी बेसिक शेप्स होती हैं जिस पे आप डिटेल्स ऐड करते हो उसको डालने में ये आपको हेल्प नहीं करती, उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प नहीं करती। उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगी ओवरहैंड ग्रिप। अब मेरे को 1 या 2 महीने हो गए हैं ओवरहैंड ग्रिप से प्रैक्टिस करते हुए। आप पीछे देख सकते हो, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कुछ दिनों पहले, और इससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई है अपनी लाइंस को इम्प्रूव करने में। और ये प्रैक्टिस भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई एक टिप लेनी है इस वीडियो से तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ओवरहैंड ग्रिप में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। अब मैं ओवरहैंड ग्रिप के ऊपर कोई और वीडियो बना दूँगा, बिकॉज़ वो वीडियो इस टॉपिक से अलग होगी कि आपको डिटेल्स अवॉइड करनी चाहिए कि नहीं। अगर आप नॉर्मल ट्राइपॉड ग्रिप से भी ड्रॉ करते हो तो उसके बाद भी आप डिटेल्स को अवॉइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको ओवरहैंड में ही करना है, बट ओवरहैंड ग्रिप आपको एक एज देती है, एडवांटेज देती है ड्रॉ करने में, जिससे आपकी सारी जो ड्राइंग फंडामेंटल्स हैं वो आगे जाके इम्प्रूव होंगे। तो एक ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्लानिंग। अब आपको शायद अभी तक समझ नहीं आया होगा तो हम वॉक थ्रू पे बढ़ते हैं। वॉक थ्रू से आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो आपको आई की एक रेफरेंस इमेज दिख रही होगी। टेबल पे जो मैस है उसको इग्नोर करो, मुझे ऐसे काम करना सही लगता है इसलिए मैं टेबल को ऐसे छोड़ देता हूँ। तो हम इस आई की रेफरेंस को ड्रॉ करेंगे डिटेल्स को अवॉइड करके। आप ऐसे करके मेजर भी कर सकते हो अगर आपको मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है। जब आपको ऐसे मेजर करना है तो आप अपने हैंड को फुल एक्सटेंड करके आपको एक आई को बंद करके फिर दूसरी आई से मेजरमेंट्स लेंगे। ऐसे करके मेजर करने से प्रोपोर्शंस काफ़ी अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पर ओवरहैंड ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको ट्राइपॉड से भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में हम सिर्फ लाइंस पे फोकस करते हैं रादर देन कि मैं पूरा सर्कल। जब मैं पहले आईज ड्रॉ करता था तो मैं सर्कल बनाने के से स्टार्ट करता था, पर अगर मैं पहले वाले मेथड से करता तो मैं ऐसे कुछ स्टार्ट करता था सीधा आइरिस से,
जो कि गलत होता है। आपको पहले आउटलाइंस में एक ओवरऑल शेप बनानी चाहिए, उसके बाद आपको डिटेल्स ऐड करनी होती है। अब आप इस वाले पार्ट में जितना टाइम लगाओगे उतना बेटर होता है। धीरे धीरे जैसे आप इसको यूज़ करते रहोगे इस मेथड को, तो आपकी शेप्स और एंगल्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे। और अगर आपने एक बारी ओवर हैंड की आदत डाल ली तो आपको ट्राईपॉड में ड्रॉ करना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ तो आपको अगर आप दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लाइंस ड्रॉ करी हैं, अभी मैंने कोई कर्व्स ऐड नहीं किए हैं। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ओवर हैंड ग्रिप के साथ। अगर आप ट्राईपॉड के साथ करते हो तब भी ठीक है बिगिनिंग में, पर आपको आगे जाते जाते इसको ओवर हैंड में कन्वर्ट करना है। अब मैं लाइन स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप धीरे धीरे इसके बाद कर्व्स ऐड करना शुरू कर सकते हो। आई होप आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन से, इस वीडियो से कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपको डिटेल्स अवॉइड क्यों करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर मैं इसमें अभी डिटेल्स ऐड कर दूँ तो ये ड्राइंग ओवरऑल ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको टाइम लेके और ज़्यादा लाइंस पे फोकस करूँ और ज़्यादा शेप्स पे फोकस करूँ, जो फॉर्म है उसकी उस पे फोकस करूँ, तो एंड रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो एंड में ये बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और डोंट बी बीटा।